Hello everyone, I am Priya and welcome back to Management Plus. In this video lecture, you will get some important topics of PED which is important for your exam. मैं नहीं कह रही कि आप बस इतना ही पढ़ो, पर हाँ इन टॉपिक्स को कवर कर लोगे तो मार्क्स अच्छे स्कोर हो पाएंगे। चलो फिर सबसे पहले लाइक बटन को हिट करो और नेक्स्ट वीडियो की कौन से टॉपिक चाहिए वो कमेंट करके बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो फिर आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले इंडियन इकोनॉमिक्स से क्या पूछा जाएगा ये देख लो। तो अगर मैं इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करूं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हो सकता है वो हो सकता है नोट्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, इफेक्ट्स ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑन इंडियन इकोनॉमी। देखो मैंने भी एनालिसिस ही करा है, मैंने कुछ प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया है और अलग अलग सेगमेंट में बांट करके आपको ये एनालिसिस प्रोवाइड कर रही हूँ कि कौन से यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चन अभी तक में पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं और वो इम्पोर्टेंट हैं। तो इंडियन इकोनॉमी से कुछ इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप कवर कर लीजिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ इकोनॉमी से बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, मतलब कि 2020 वाले क्वेश्चंस में थे, तो मैंने इसको यहाँ पे नहीं डाला है। आपको बेसिकली कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म के बारे में पढ़ना है, तो इसके फीचर्स, मेरिट, डीमेरिट पढ़ लीजिएगा और इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को भी अगर आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा। उसका जो सोर्स है वो आप मेरे कम्युनिटी टैब से उठा सकते हैं, वहां पे मैंने इसके बहुत से आइटम्स पोस्ट किए हैं। देखिए नेक्स्ट है प्लानिंग। प्लानिंग के जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे होंगे, तो फर्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय प्लान्ड इकोनॉमी, डिस्कस इट्स फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है, उसके फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को डिफाइन करना है आपको। देन आफ्टर आपसे पूछा जा सकता है, ये जो प्लानिंग के क्वेश्चंस है ना इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि प्लानिंग से हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो प्लानिंग वाले यूनिट को आप बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, बेसिक क्वेश्चन, मीनिंग, अचीवमेंट, स्ट्रैटेजी, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड शॉर्टकमिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या क्या कवर करना है, मीनिंग, अचीवमेंट, स्ट्रैटेजी, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्टकमिंग्स। टाइप्स पिछले 2020 में आया था तो आपको उसको कवर करने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। फिजिकल प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या डिफरेंस है ये देख लीजिएगा। देन आफ्टर कौन कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसिडर किया जाता है एक आइडियल प्लान बनाने में, व्हाट आर द फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल मेकिंग एन आइडियल प्लान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगे प्लानिंग से। तो बेसिक तो जरूर पढ़ के जाइएगा, जो 2nd नंबर पॉइंट है उसको तो जरूर से पढ़ के जाइएगा क्योंकि उससे एक ना एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट। राइट डाउन द मेन ऑब्स्टिकल्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, हाउ दीज कैन बी रिमूव। कौन कौन से वो ऑब्स्टिकल्स हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं, मतलब वो रुकावट जो इंडिया के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होने दे रहे, उनको आपको बताना है और उन ऑब्स्टिकल्स को किस तरीके से रिमूव किया जाएगा वो मेजर्स आपको बताने हैं। मतलब कि ओवरऑल आपको क्या पढ़ना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से, ऑब्स्टिकल्स और मेजर्स। ठीक है, नेक्स्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री लाइक इंडिया। रोल ऑफ स्टेट का मतलब गवर्नमेंट के क्या रोल्स होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मैटर में। ठीक है, खास करके आपको कौन से एंगल से बताना है, इंडिया के एंगल से बताना है। नेक्स्ट देखिए लैंड रिफॉर्म से भी क्वेश्चन आता है करीब करीब, तो ज्यादातर इससे जो क्वेश्चन आ रहा है वो बार बार एक ही तरीके से बस घुमा फिरा के आ रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको पढ़ लेना है व्हाट इज मेंट बाय लैंड रिफॉर्म। बेसिकली आपको मीनिंग पढ़ना है कि लैंड रिफॉर्म होता क्या है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या क्या अटेम्प्ट्स हैं इसके कनेक्शन में, मतलब लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक क्या क्या अटेम्प्ट्स लिए हैं वो आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। देखिए प्लानिंग और एग्रीकल्चर 2 ऐसे यूनिट्स हैं जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
तो एग्रीकल्चर को तो भूल के भी छोड़िएगा नहीं, एग्रीकल्चर पूरे यूनिट को अच्छे से कवर कीजिएगा। पूरे यूनिट को नहीं कवर कर सकते तो इन यूनिट को जो मैं बता रही हूं इनको तो जरूर से कवर कीजिएगा। देखिए सबसे पहली चीज क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर फिनेंस इन इंडिया। एग्रीकल्चर फिनेंस के प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठा रखे हैं ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस का रीजन क्या है इंडिया के अंदर, इस पे आपको नोट्स लिखने के लिए आ सकता है। व्हाट आर द रीजंस फॉर बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। अभी इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या है वो उस पे आपको मतलब नोट लिखने के लिए आ सकता है या फिर डिस्कस करने के लिए आ सकता है कि प्रेजेंट एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या है। नेक्स्ट 11th 5-year प्लान में एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग क्या क्या अटेम्प्ट्स लिए गए थे। 5-year प्लान में 11th 5-year प्लान काफी फेमस रहा है, मतलब 9th और 11th ये दोनों से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन अभी तक में पूछा गया 11th 5-year प्लान से आया है, तो क्या अटेम्प्ट रहा है एग्रीकल्चर के एंगल में। नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग प्लान पीरियड। प्लान पीरियड के दौरान इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या डेवलपमेंट्स आए, कितने डेवलपमेंट्स आए, इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है, ठीक है, और इसके इनएफिशिएंट होने के काउजेस क्या क्या है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट काउजेस ऑफ लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। एग्रीकल्चर की जो लो प्रोडक्टिविटी है इंडिया के अंदर उसके क्या क्या कारण है, और हो सके तो इसके मेजर्स भी पढ़ लीजिएगा कि इन काउजेस को किस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन इंडिया एंड इट्स मेजर्स। इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चरल लेबर हैं उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको किस तरीके से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग क्या है, इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर और इसका क्या क्या इफेक्ट होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर। इंडस्ट्रियलाइजेशन की मतलब उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उसका इफेक्ट इकोनॉमी पे क्या होता है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट वेयर द काउज ऑफ डिक्लाइन ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया, डिस्कस इट्स मेन काउजेस एंड इंपॉर्टेंस। ये तो मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से आता है कि स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री के कौन कौन से वो रीजन हैं जिनकी वजह से ये डिक्लाइन हो गया इंडिया के अंदर। तो आपको काउजेस बताने हैं और इसके इंपॉर्टेंस भी बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, recent trends and measures to encourage industrial development of India। मतलब कि अभी क्या recent trend चल रहा है और कौन कौन से measures हैं जो कि industrial development of India को encourage करते हैं, ठीक है। Next present problems and position of sugar और jute और cotton और cottage और cement industry in India। स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री ऑलरेडी आ चुका है प्रीवियस ईयर में, तो आप इतने में से ही पढ़िएगा, इतने में से ही कोई ना कोई आपका आ जाएगा। तो जब भी आएगा तो 2 इंडस्ट्रीज दिया जाएगा या फिर और करके भी दिया जा सकता है, तो कभी भी प्रिपेयर्ड करें तो 2 इंडस्ट्री के लिए जरूर से करें। तो कभी भी आएगा तो हो सकता है शुगर एंड जूट एक साथ आ जाए, कॉटन एंड कॉटेज एक साथ आ जाए। तो मैं 4 दे रही हूँ, इन चारों को अगर आप अच्छे से 4 या 5 को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जो भी 2 आएगा वो कवर हो जाएगा उसके अंदर, और आएगा ही आएगा, हर बार एक इंडस्ट्री जरूर आती है। नेक्स्ट है आपका डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड ग्रोथ ऑफ रेलवेज रोडवेज इन इंडिया, ठीक है। तो रोडवेज प्रीवियस ईयर में आया है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी उसके ग्रोथ के रिगार्डिंग आया है क्वेश्चन, तो आप इंपॉर्टेंस जरूर पढ़ लीजिएगा। हो सकता है अगर ग्रोथ पूछ दिया गया है तो इंपॉर्टेंस पूछ लिया जाए, लेकिन रेलवेज को फोकस करके पढ़िएगा क्योंकि इंपॉर्टेंस एंड ग्रोथ कोई नहीं पूछा गया, दोनों आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेसेसिटीज ऑफ रोड रेल कोऑपरेशन इन इंडिया। रेल रोड कोऑपरेशन इन इंडिया की क्या नेसेसिटी है, दोनों के एक दूसरे को कोऑपरेट करने की क्या जरूरतें हैं, और इसके रिगार्डिंग व्हाट स्टेप हैज बीन टेकन बाय गवर्नमेंट, इसके रिगार्डिंग इस कोऑपरेशन को क्रिएट करने के रिगार्डिंग गवर्नमेंट के क्या क्या स्टेप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द अचीवमेंट ऑफ 5-year प्लान। ये जो 5-year प्लान शुरू से चलता आ रहा है अभी तक में, उनके क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं वो आपको बताना है। तो आप बड़े बड़े अचीवमेंट पे फोकस कर सकते हैं, छोटे को आप इग्नोर करके चल सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आपको एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है। नेक्स्ट क्या है, डिस्कस मीनिंग, मेरिट, डीमेरिट्स एंड फीचर ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या है,
उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी मेरिट डीमेरिट्स क्या हैं, एंड ये इंडिया के अंदर सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ उसके रीजंस आपको बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको ना इंडिया के अंदर फूड प्रॉब्लम इन इंडिया पे नोट्स लिखने के लिए आ सकता है, और साथ साथ क्वेश्चन आ सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको टैकल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए। तो अभी तक में जो क्वेश्चन आया है वो दोनों अलग अलग से आया है, मतलब फूड प्रॉब्लम ऑफ इंडिया पे आपको नोट्स लिखना है और अलग से पूछा गया क्या स्टेप ले सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको टैकल करने के लिए। तो अगर आप पे नोट्स भी आए तो ये स्टेप्स उसमें आप डाल सकते हैं, तो ओवरऑल आप दोनों चीज पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, मेन फीचर्स एंड ट्रेंड ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। आप बोलोगे मैम ये तो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, फिर आप क्यों दे रहे हो? तो आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन लगातार 3-4 साल से हर बार आए जा रहा है, और इस चैप्टर से, इस पर्टिकुलर चैप्टर से इस क्वेश्चन के अलावा और कुछ क्वेश्चन बना ही नहीं है। तो इस चैप्टर को कवर करने के लिए सही रहेगा कि आप क्यों मिस करें, अगर चीजें आपके पास अवेलेबल हो और आप पढ़ सकते हैं तो प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री और इकोनॉमी, इज इंडिया डेवलपिंग कंट्री। हो सकता है कि आपसे वो फीचर्स पूछ लिए जाए डेवलपिंग कंट्री करके या इकोनॉमी करके, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंट्री आए तो कंट्री लिखिएगा, इकोनॉमी आए तो इकोनॉमी लिखिएगा, लेकिन फीचर सेम ही होते हैं। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यस इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे एंगल से जो है वो इंपॉर्टेंट है, आप इनको प्लीज पढ़िएगा ताकि आपके मार्क्स अच्छे स्कोर हो सके। सो थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।